इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि अमित शाह के दौरे से पहले ही भाजपा में भूचाल आ गया है, ताबड़तोड़ इस्तीफे देखने को मिले हैं। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे पीएम मोदी ने ऐसा क्या ट्वीट किया कि आखिर पीएम मोदी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया है। सोशल मीडिया पर भारी फजीयत का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर के भी जानेंगे पूरी खबर। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम ऐसी ही बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों चुनावों में यहां पर मांग करते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा दोस्तों हैशटैग के साथ में। इसके साथ ही आइए चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले मचा हड़कंप। चुनाव आयोग की टीम ने जब्त किए 24 करोड़ के गहने, 10 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल बहुत जल्द ही शुरू होने को है। ऐसे में चुनाव आयोग भी काफी सक्रिय हो चुका है। चुनाव आयोग की स्टेटिक सर्वेलांस टीम के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में एक टोल बूथ के पास से 24 करोड़ रुपए के सोने, हीरे और चांदी के गहने जब्त किए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी टीम को महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके कार्यरत किया है और यहां पर दोस्तों 10 करोड़ रुपए भी नगद बरामद किए गए हैं। देख सकते हैं कि लगातार भारी मात्रा में कैश हो, गहने हो बरामद किए जा रहे हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो भी वोटिंग से ठीक पहले। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त यहां पर फजीयत का सामना करना पड़ा है। खुद ही किया ट्वीट और करना पड़ गया डिलीट। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर के 5 ट्वीट का एक थ्रेड पोस्ट करके आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव में गारंटी देती है लेकिन पूरा नहीं करती है। फिर क्या था, इस पर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और गिनाया कि उनकी चुनावी गारंटियां पूरी कर दी गई हैं। अब प्रधानमंत्री के हैंडल से उन 5 में से एक ट्वीट को डिलीट यहां पर करना पड़ गया है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात लिखी थी उस ट्वीट में ऐसा क्या था जिसे डिलीट यहां पर करना पड़ गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को बेनकाब कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरी तरह से कांग्रेस ने जितनी भी गारंटियां दी सभी लागू की गई, लेकिन पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले जितने भी वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव से अपडेट आ रही है। अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले भाजपा को लगा है बड़ा झटका। हेमंत सोरेन को चुनौती देने वाले साइमन माल्टो ने पार्टी छोड़ दी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले ही भाजपा को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। साइमन माल्टो ने भाजपा छोड़ दी है। साइमन ने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। दोस्तों बताते चलें कि साइमन माल्टो जो हैं वे यहां पर बरहेड़ विधानसभा सीट पर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब उन्होंने यहां पर भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले यहां पर बताते चलें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली झारखंड की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी भाजपा से इस्तीफा दे चुकी हैं। लगातार भाजपा में एक के बाद एक बड़े यहां पर इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। लगातार भाजपा में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने निकल के। अमित शाह का दौरा होने वाला है झारखंड में, उससे पहले ही भाजपा को झटका दे दिया है दोस्तों इंडिया गठबंधन ने। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों यहां पर बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है बहुत ही बड़ा कदम। 20 सीटों पर क्या बदल जाएंगे हरियाणा चुनाव के नतीजे, कांग्रेस उठाने जा रही है अब तक का सबसे बड़ा कदम। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां हैरान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है।
कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर के स्पष्ट जवाब के बजाय गोलमोल जवाब दिए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया है। कांग्रेस के आरोप पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में एक आरोप का जवाब दिया, लेकिन यह जवाब नहीं दिया कि ईवीएम की बैटरी आखिर कैसे इतनी चार्ज थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस तरह के आधारहीन आरोप लगाए गए हैं उससे अराजकता फैलने का डर है। इस तरीके की यहां पर राजनीतिक भाषा का प्रयोग चुनाव आयोग की तरफ से किया जाने लगा है। संवैधानिक संस्था है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन चुनाव आयोग कर क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी को ही कोस रहा है जांच करने के बजाय। पूरे मामले पर कांग्रेस ने चेतावनी दे दी है और कहा है कि चुनाव आयोग अगर ऐसी ही भाषाओं का इस्तेमाल करता रहा तो फिर पार्टी कानूनी यहां पर सहारा लेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने 20 सीटों पर शिकायत की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 20 सीटों को लेकर के हमने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, हमारे पास दस्तावेज थे जिसे हमने चुनाव आयोग को दिखाए और उस पर चर्चा भी की। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया और कहा कि यहां पर जो आरोप लगाए गए वे पूरी तरह से आधारहीन हैं और कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने देख सकते हैं कि अपने आप को ही क्लीन चिट दे दी है। एक संवैधानिक संस्था है और यहां पर लीगल एक्शन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दोस्तों, ये यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट है। कोर्ट जाने का बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोस्तों किया गया है। आप लोग कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर ही दोस्तों बताइएगा। अगर सहमत हैं कांग्रेस पार्टी के कोर्ट जाने के फैसले से तो अभी इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही यूपी की राजनीति से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां पर मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जी हां दोस्तों, लगातार दोनों ही नेताओं के बीच में तनातनी अक्सर देखने को मिलती है। इस बीच योगी आदित्यनाथ के विवादित नारे बटेंगे तो कटेंगे पर आया है केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, हमारा इस नारे से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल दोस्तों, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के नेताओं को ये यहां पर फीडबैक लगभग मिल चुका है कि ये नारा जमीन पर जबरदस्त नुकसान भाजपा को पहुंचा रहा है। इसीलिए अब यहां पर बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ के इस विवादित नारे से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर क्या था? अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला पूरे मामले पर। अखिलेश यादव बोले, इस नारे ने साबित कर दिया है कि यहां पर उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो खिसकने के कगार पर हैं और ये नारा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है दोस्तों। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं। उन्होंने सिंधे गुट के विधायकों पर निशाना साधा है। जो 40 गद्दार गए थे उनकी संपत्ति 50 से 100% बढ़ी है। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं के जुबानी हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना छोड़कर के बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाले नेताओं पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव के मुकाबले इन नेताओं की संपत्ति में 50% से लेकर के 100% का इजाफा हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि यहां पर गीता जैन हो, दीपक केसरकर हो या फिर तानाजी सावंत हो या फिर बाकी अनगिनत 40 गद्दार गए थे, उनकी चुनावी हलफनामा साबित कर रहा है कि उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। 2019 की तुलना के मुताबिक संपत्ति जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने दोस्तों जबरदस्त निशाना साधा है उन विधायकों पर जिन्होंने धोखा दिया था उद्धव ठाकरे को और सरकार गिराई थी एमबीए की। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।